यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक कंटेनर बनाता हूँ जो कि लिक्विड कंटेन कर रहा है. लेट मी ड्रॉ कंटेनर विच कंटेन्स अ लिक्विड. यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया और ये कंटेनर जो है ये कुछ लिक्विड कंटेन कर रहा है, शोइंग डिफरेंट लिक्विड बाय डिफरेंट कलर. लेट अस चूज सम कलर्स फ्रॉम इट. ग्रीन इज़ अ गुड कलर, ग्रीन एक अच्छा कलर है. इसको यहाँ पे कंटेनर हमारा ग्रीन कलर के लिक्विड से फिल्ड है और फिलिंग दिखाने के लिए हम इसे शेड कर दे रहे हैं. इट गेट्स शेडेड नाउ. अब इस लिक्विड के बीच में कोई अगर हम मॉलिक्यूल चूज करें, मान लीजिए कि एक हम मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं इस लिक्विड पे, जो कि लिक्विड के बीच में है, इन द विद इन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ना तो एकदम ऊपर ना एकदम नीचे. इट इज़ जस्ट इन द समवेयर इन द मिडल ऑफ द लिक्विड. तो इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्सेस लगेंगे वो बाकी सारे मॉलिक्यूल से इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगे. तो हम ये कह सकते हैं दैट मॉलिक्यूल इज इन बैलेंस्ड स्टेट. मॉलिक्यूल जो है ये बैलेंस्ड स्टेट में. लेकिन हम बात करें अगर मान लीजिए सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल, इस पे सारे फोर्सेस बराबर की तरफ से लग रहे हैं. ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस विथ इक्वल मैग्नीट्यूड. तो हम ये कह सकते हैं द मॉलिक्यूल इज इन बैलेंस्ड स्टेट. लेकिन मान लीजिए कि हम ऐसे ही कोई एक दूसरा कंटेनर बनाने की कोशिश करें. ओके, दिस इज माय सेकंड कंटेनर, सेम कंटेनर एक्चुअली, सेकंड कंटेनर नहीं, और उसमें वही लिक्विड फिल्ड है जो कि पहले था. चूजिंग अगेन द कलर ऑफ लिक्विड, अगेन ग्रीन. एक बार ग्रीन लिया ही है तो फिर से ग्रीन ही लेते हैं. और ये जो है ये दिस इज ओके, दिस इज गुड. यहाँ पे ये शेडिंग हमने कर दी टू शो द लिक्विड. अब हम एक काम करते हैं कि हम इस लिक्विड के सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं. सरफेस ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं या फिर कई सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं. तो हम ये पाएंगे कि इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर फोर्सेस बैलेंस नहीं है, वो सिर्फ आधे साइड से लग रहे हैं. दे आर एक्टिंग फ्रॉम हाफ साइड. मतलब ये कि अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल को स्फेरिकल मान लें हाइपोथेटिकली, तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ आधे साइड से ही फोर्सेस काम कर रहे हैं और बाकी आधे साइड से फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं. इस आधे साइड पे कोई फोर्सेस नहीं है, बल्कि सिर्फ इस आधे साइड पे फोर्सेस हैं. तो दिस इज एन अनबैलेंस्ड स्टेट. इस अनबैलेंस्ड स्टेट को बैलेंस आउट करने के लिए हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो क्या करता है कि वो एक तीसरा डायग्राम बना रहा हूँ. वो क्या करता है कि वो एक ये लिक्विड सरफेस मान लिया, दिस वन, ठीक है. और लिक्विड सरफेस की चूँकि स्टेट चेंज होगी, ओके, उसके लिए ग्रीन कलर. तो हमारा लिक्विड सरफेस, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अनबैलेंस स्टेट में थे, इस जगह पे मॉलिक्यूल्स अनबैलेंस्ड स्टेट में है. तो हमारा लिक्विड सरफेस क्या करेगा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा. इट गेट्स स्ट्रेच्ड. ये ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज योर स्ट्रेच्ड लिक्विड सरफेस. स्ट्रेच्ड लिक्विड सरफेस, स्ट्रेच्ड लिक्विड सरफेस. अब ये स्ट्रेच होने की वजह से ये स्ट्रेच इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना मैंने डायग्राम में दिखाया है, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, आपको नोटिसेबल नहीं होगा, लेकिन लिक्विड सरफेस स्ट्रेच होगा. सारे लिक्विड सरफेसेस स्ट्रेच होते हैं ड्यू टू द अनबैलेंस्ड स्टेट ऑन द सरफेस. ठीक है. तो ये सरफेस अगर स्ट्रेच हो जाएगा तो हम ये नोटिस करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, वी लुक एट द टॉप व्यू. टॉप व्यू, तो हम ये नोटिस करेंगे कि ये मान लीजिए हमारा सरफेस था और ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया. तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, मान लीजिए कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स पहले पास पास थे
इस लाइन के दोनों साइड से, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैज़ इंक्रीज्ड। पहले बीच की डिस्टेंस d थी और फिर बीच की डिस्टेंस हो गई क्या, d डैश। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए, तो दूर दूर जाने की वजह से क्या हुआ कि ये जो है, लेट मी चेंज द कलर, ओके, ब्लैक इज सूटेड टू दिस। ये जो दूर गए हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्सेस लगाएंगे। ठीक है, और सरफेस टेंशन में रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू L। F is equals to sigma into L. What is sigma and what is L? तो sigma is the surface tension constant. Surface tension constant. Sigma is the surface tension constant. And what is L? Okay. अगर इसी डायग्राम को, ये जो मैंने सरफेस का टॉप व्यू बनाया है, इसी डायग्राम में उस लाइन को अगर मैं अलग से दिखाऊं, लेट मी शो द लाइन सेपरेटली। ये वाली लाइन को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये ऐसे। ठीक है, तो L इज़ द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन की लेंथ है, दिस इज़ L। ठीक है, वाई इज़ दिस L? और इस L से फ़ायदा क्या हुआ, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। व्हेन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, चलो जितना ज़्यादा L होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। और मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स F है, इफ फोर्स बिटवीन वन मॉलिक्यूल इज F और मीन टू मॉलिक्यूल्स इज F, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जाएंगे। दैट मीन्स मोर लेंथ देन मोर नंबर ऑफ molecules, and that will represent higher the value of force, greater the value of force, greater the value of force. तो this is the basic idea of surface tension, और हम फॉर्मूले और rest of the theory आगे के lectures में देखेंगे। Thank you, have a good day.